हेलो दोस्तों, वीज़ा पल्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, आप ही में से किसी एक की क्वेरी थी कि आइल्स एकेडमिक के टास्क 1 और टास्क 2 में जो बेसिकली चेंजेस आए हैं, पैटर्न क्या है। इस चीज़ को मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाली हूँ 3 पॉइंट्स में इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेसिकली टास्क 1 की बात करते हैं। टास्क 1 में आपको डायग्राम, टेबल या कोई ग्राफ का एक पिक्चर दे दिया जाता है और उसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स में लिखना पड़ता है। उसका ओवरव्यू, मेन फीचर्स एंड उसके कंपैरिजन लिखने होते हैं 150 वर्ड्स में। बेसिकली अगर आप 2 पैराग्राफ लिखते हो, पहला इंट्रोडक्शन प्लस दूसरा ओवरव्यू का, 2 बॉडी पैराग्राफ सबसे बेस्ट रहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक ग्राफ दिया गया है जिसमें इंडिया के इंटरनेट यूज़र्स का ग्राफ दिखाया गया है 2010 से लेकर के 2020 तक। सबसे पहले आपको उसके इंट्रोडक्शन में लिखना होता है कि वो ग्राफ एक्चुअली है किस चीज़ का। देन ओवरव्यू देना होता है कि ट्रेंड क्या है ग्राफ का। एंड उसकी लास्ट में बॉडी में उसके जो बेसिकली पैराग्राफ बॉडी में जो आप मेंशन करते हो वो मेंशन करते हो कि ग्राफ में एग्जैक्टली क्या कंपैरिजन करके दिखाया गया है, उसे आप समझाते हो। ऐसे करके आपको 150 वर्ड्स में फिनिश करना होता है। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में बेसिकली आपको एक एस्से दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पहला टॉपिक आपको दिया गया है कि ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस इज़ बेटर देन नॉर्मल क्लास लर्निंग, डू यू एग्री और डिसएग्री। इसमें आपको आंसर कैसे देना होगा। पहले पॉइंट में आपको अपना ओपिनियन बताना होगा कि आपके लिए क्या, आपका ओपिनियन बेसिकली क्या है। सेकंड पैराग्राफ में आपको एग्जाम्पल देना होगा, अपने बात को प्रूफ करने के लिए रीज़न देना होगा। कंक्लूजन में आप उसको सम अप करके फाइनली अपनी बात को प्रॉपरली तरीके से कंक्लूड करोगे। बेसिकली ये 250 वर्ड्स में आपको मेंशन करना होता है। दोनों ही टास्क में आपको स्पेलिंग, ग्रामर और स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लीन रखना होगा, पॉइंट टू पॉइंट रखना होगा। और चीज़ें जितना आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे उतने ही हाई बैंड मिलने के चांसेस होते हैं। बिकॉज जितना क्लियरली से सामने वाले को समझ आता है और जितना क्लियरली आप अपनी बातें समझा पाते हो उतने ही क्लियरली आपको बैंड मिलते हैं। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और भी देखनी है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर कोई कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।